मनुष्य जो कुछ भी अपने मन में कल्पना कर सकता है और विश्वास कर सकता है, वह उसे प्राप्त कर सकता है। सोचिए, अगर यह सत्य है तो अधिकतर लोग क्यों एक ही दिनचर्या में फंसे रहते हैं, शिकायत करते हैं और आगे नहीं बढ़ते? क्या समस्या केवल प्रेरणा की कमी है या कोई गहरा कारण है जिसे हम स्वीकार नहीं करना चाहते? उत्तर असुविधाजनक हो सकता है, लेकिन यह आपको मुक्त भी कर सकता है। असली बाधा समय या पैसा नहीं, बल्कि आपकी सोच है। अंत तक बने रहें, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको अभी क्या बदलना है ताकि आप ठहराव से बाहर निकल सकें। उन्होंने कहा कि वे अपनी जिंदगी के 20 साल महान इतिहासकारों का अध्ययन करने में लगाएं ताकि सफलता का सूत्र खोजा जा सके। यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि वे जानते थे कि उन्हें कहां जाना है, और सार्वजनिक अपमानजनक बर्खास्तगी भी उन्हें रास्ते से नहीं हटा सकी। कई लोग पूरी जिंदगी सही पल का इंतजार करते हैं, उस अचानक प्रेरणा के लिए जो सब कुछ बदल दे, लेकिन वह पल कभी नहीं आता, क्योंकि प्रेरणा क्रिया की शुरुआत नहीं बल्कि उसका परिणाम है। पहले आपको कदम उठाना होगा, फिर प्रेरणा आएगी, इसके विपरीत नहीं। कितनी बार आपने महत्वपूर्ण कार्य के सामने बैठकर जाना कि क्या करना है, फिर भी बहाने बनाए, आज मैं थका हुआ हूं, अब सही समय नहीं है, कल से शुरू करता हूं, और अचानक 1 साल बीत जाता है। आपका जीवन वहीं का वहीं रहता है। नेपोलियन हिल ने स्पष्ट कहा, सफलता उनका हिस्सा नहीं जो प्रेरणा का इंतजार करते हैं। जो लोग सफल होते हैं वे बिना इच्छा के भी काम करते हैं। मनोदशा से ऊपर उठकर काम करने की अनुशासनता ही असली फर्क है। शुरुआत में विरोध महसूस होगा, लेकिन जारी रखने पर आपका मस्तिष्क अनुकूलित हो जाएगा और वह स्वाभाविक हो जाएगा। किसी दिन का सोचिए जब आप पढ़ाई, काम या व्यायाम के लिए बिल्कुल मन नहीं था, फिर भी आपने खुद को शुरू करने पर मजबूर किया। 10 मिनट बाद आप गति में आ गए और वह ऊर्जा आई जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी। यही असली बात है। क्रिया भावना को जन्म देती है, भावना क्रिया को नहीं। दुख की बात है कि अधिकांश लोग सोचते हैं कि वे तैयार नहीं हैं, इसलिए नहीं करते। कोई भी कभी पूरी तरह तैयार नहीं होता। जिनको आप प्रशंसा करते हैं उन्होंने बिना तैयारी के शुरुआत की। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ऑस्ट्रिया से खराब अंग्रेजी और हॉलीवुड के मानकों से हटकर शरीर लेकर आए, लेकिन उन्होंने कोई निमंत्रण का इंतजार नहीं किया। उन्होंने छोटे रोल लिए, अभिनय सीखा, अपने उच्चारण में सुधार किया और खुद अवसर बनाए। प्रेरणा बाद में आई। विज्ञान भी इसकी पुष्टि करता है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के अध्ययन के अनुसार आदत बनने में औसतन 66 दिन लगते हैं, लेकिन यदि आप पहला कदम नहीं उठाएंगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। सही पल केवल एक भ्रम है। यहां एक सवाल है जो आपको अभी अपने आप से पूछना चाहिए। आप कितनी बार सही प्रेरणा का इंतजार करते हुए मौके खो चुके हैं? कितनी अच्छी सोचें आपकी मानसिकता में बिना किसी क्रिया के केवल सुस्ती के कारण मर गईं? कितनी बार आपने किसी और की जिंदगी देखी, उसकी कामना की, लेकिन भीतर से जानते थे कि असली बाधा आपकी अपनी निष्क्रियता है? और अगर आप सोचते हैं मुझसे शुरू करना मुश्किल है, तो मैं आपके लिए एक आसान चुनौती रखता हूं। अगले 5 मिनटों में उस काम के लिए एक छोटा कदम उठाए जिसे आप टाल रहे हैं। चाहे कोई जरूरी संदेश भेजना हो, कॉल करना हो, योजना बनाना हो या व्यायाम शुरू करना हो। मूल बात यह है कि आप सुस्ती तोड़ें, तभी आपका मन आपका साथ देगा, और जब आप समझेंगे तो आप पहले से ही खेल में होंगे। यही सफलता का रहस्य है। सफलता उनके लिए है जो सही माहौल या मनोदशा का इंतजार नहीं करते, बल्कि जो काम करते हैं, सीखते हैं, गलती करते हैं और फिर से करते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था, कार्य ही बुद्धिमत्ता का असली माप है। जो केवल जीवन को देखता है और साहस का इंतजार करता है, उसे पछतावा मिलेगा। इसलिए अभी निर्णय लें, न कल न बाद में। हर हिचकिचाहट का पल आपको आपके सपनों से दूर ले जाता है। कोई भी यह काम आपके लिए नहीं करेगा। शुरू करें, चाहे मन न हो, चाहे सब कुछ न जानते हो। बड़ी कहानियां ऐसे ही शुरू होती हैं। दुनिया को इतिहास की सबसे ज्यादा पढ़ी गई सागा में से एक नहीं मिलती, और वह दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक नहीं बन पाती। सबसे बड़ा कारागार लोहे की सलाखों या कंक्रीट की दीवारों से नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के मन में है जो काम करने से डरता है। नेपोलियन हिल ने उन अदृश्य भय के बारे में चेतावनी दी जो हमारे निर्णयों को नियंत्रित करते हैं, हमारे सपनों को जकड़ते हैं और हमारी क्षमता को सैबट करते हैं। उन्होंने 6 मूलभूत भय पहचाने: गरीबी का भय, आलोचना का भय, बीमारी का भय, प्यार खोने का भय, बूढ़े होने का भय और मृत्यु का भय। बिना उद्देश्य के हर समस्या बहुत बड़ी लगती है और हर छोटा रास्ता बहुत आकर्षक। इसका एक उत्तम उदाहरण
स्टीव जॉब्स की कहानी है। और सबसे डरावनी बात यह है कि हम में से हर कोई कम से कम एक ऐसे भय से नियंत्रित होता है, बिना जाने। महान मंदी के दौरान हिल ने लगभग सब कुछ खो दिया, यहां तक कि जीवन में विश्वास भी। मैं पूछता हूं, कौन सा डर आपको रोक रहा है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि यह डर आपको वह जीवन जीने से रोकता है जो आप जी सकते हैं? क्या यह गरीबी का डर है जो आपको मध्यम दर्जे की नौकरियां या मौके स्वीकार करने पर मजबूर करता है क्योंकि आप सोचते हैं कि खराब के साथ बेहतर है? क्या यह आलोचना का डर है जो आपको दूसरों को खुश करने के लिए अपने विचार बदलने पर मजबूर करता है, भले ही इससे आपका असली स्वरूप दब जाता है? या क्या यह असफलता का डर है जो आपको कोशिश करने से ही रोक देता है? हिल कहते थे कि डर निष्क्रियता से पोषित होता है। जितना आप अपने डर का सामना करने से बचते हैं, वह उतना ही बढ़ता है। यह अंधकार में बढ़ने वाले एक दानव की तरह है, लेकिन जैसे ही आप रोशनी करते हैं और कदम बढ़ाते हैं, आपको पता चलता है कि वह उतना बड़ा नहीं था जितना दिखता था। यह पुरानी किताबों का ख्याली सिद्धांत नहीं है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के एक अध्ययन ने दिखाया कि हमारे चिंता के 85% से अधिक मामले कभी सच नहीं होते, और जो होते हैं वे हमारी कल्पना से कहीं कम विनाशकारी होते हैं। हमारा दिमाग अधिकांश समय ऐसे भयानक परिदृश्य बनाता है जो कभी नहीं होते। उदाहरण के लिए J.K. रोलिंग हैरी पॉटर की लेखिका को अपने पहले किताब के प्रकाशन से पहले 12 प्रकाशकों ने ठुकरा दिया। सोचिए अगर उन्होंने आलोचना या गरीबी के डर को सुना होता जो उन्हें हार मानकर सुरक्षित नौकरी करने को कहता। डर धोखेबाज होता है क्योंकि यह समझदारी के रूप में छिप जाता है। यह कहता है, थोड़ा और इंतजार करो, शायद अगले साल, शायद जब हालात बेहतर होंगे। इसी वजह से आप सही समय गंवाते हैं, अवसर खो देते हैं और पछतावे के लिए खुद को दोष देते हैं। आपने कितने मौके खो दिए हैं इस छुपे हुए डर की वजह से? कितनी सोच, यात्रा या रिश्ते आपने शुरू करने से पहले दफन कर दिए? हिल कहते थे कि डर की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह एक साथ हमला नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे आपको जकड़ लेता है। इलाज है डर के बावजूद कार्रवाई करना। चुनें कि आप किस पक्ष में रहना चाहते हैं। बहुत कम लोग यह समझते हैं कि जो वास्तव में आपका जीवन आकार देता है वह केवल आपके निर्णय, आपके अध्ययन या आपके काम की मात्रा नहीं है। यह सबसे ऊपर वह मानसिक वातावरण है जिसमें आप रहते हैं। यदि आपके पास स्पष्ट लक्ष्य नहीं है तो कोई भी कठिनाई हार मानने का कारण बन जाती है, कोई भी व्याकुलता प्राथमिकता बन जाती है और कोई भी बहाना असफलता को सही ठहराता है। थोड़ी देर रुककर सोचें, जब आप सुबह उठते हैं, क्या आपको पता है कि आप क्यों उठ रहे हैं? क्या आपको स्पष्ट है कि आप अपनी ऊर्जा और समय कहां लगाना चाहते हैं? क्योंकि हिल ने दिखाया है कि मानसिक वातावरण में छोटे बदलाव जीवन के परिणामों में गहरे बदलाव लाते हैं। बाहरी दुनिया तभी बदलती है जब आंतरिक वातावरण सुरक्षित होता है। मन की सुरक्षा विलासिता नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए आवश्यकता है जो वह हासिल करना चाहते हैं, जो अधिकांश कभी प्रयास करने की हिम्मत नहीं करते। या आप सिर्फ इसलिए उठते हैं क्योंकि उठना पड़ता है, काम करते हैं क्योंकि करना जरूरी है, और घर लौटकर उम्मीद करते हैं कि भविष्य में सब कुछ ठीक हो जाएगा। सच यह है कि बिना किसी निश्चित उद्देश्य के आप अपनी जिंदगी के यात्री बन जाते हैं, चालक नहीं जो खुद रथ संभाले। नेपोलियन हिल ने यह केवल अपने समय के सबसे सफल लोगों का अध्ययन करके ही नहीं, बल्कि अपने व्यक्तिगत अनुभव से भी जाना। युवा अवस्था में उन्होंने पत्रकार के रूप में काम किया और इसी दौरान वे स्टील के बड़े उद्योगपति एंड्रयू कार्नेगी से मिले, जिन्होंने उन्हें एक चुनौती दी। इसे लक्ष्य कहा जाता है। हिल इसे अस्वीकार भी कर सकते थे, कह सकते थे कि उन्हें निश्चित वेतन और सुरक्षा चाहिए, पर उन्होंने इसे स्वीकार किया। इस फैसले ने न केवल उनका भाग्य बदला, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी भी, जो आज भी उनके किताबें पढ़ते हैं और उनके सिद्धांत अपनाते हैं। सच्चा उद्देश्य कोई अमूर्त चीज नहीं होती जिसे इंस्टाग्राम पर दिखाया जाए। यह एक स्पष्ट लक्ष्य है जो दिशा देता है और यह बताता है कि आप क्या छोड़ने को तैयार हैं। जब उन्हें उनकी अपनी कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया तो वे खुद को दुखी कर सकते थे या हार मान सकते थे, लेकिन उन्होंने नया उद्देश्य तय किया। उन्होंने नेक्स्ट की स्थापना की, पिक्सर में निवेश किया और सालों बाद एप्पल में लौटकर इसे दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनाया। अगर आपको लगता है कि यह आपके लिए नहीं है तो आप गलत हैं। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के अध्ययन में पाया गया कि स्पष्ट लक्ष्य रखने वाले लोग 42% अधिक संतुष्ट, उत्पादक और भावनात्मक रूप से संतुलित होते हैं।
इसका मतलब यह है कि यह केवल पैसा या स्थिति की बात नहीं है, बल्कि मानसिक शांति और यह महसूस करने की बात है कि दिन का अर्थ था और आपका उद्देश्य विशाल होना जरूरी नहीं है। हो सकता है कि आप 1 वर्ष में अपने कर्ज चुका दें या 5 वर्षों में वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करें। महत्वपूर्ण यह है कि आपका लक्ष्य स्पष्ट मापा जा सके और आपके लिए मायने रखता हो, क्योंकि यही आपके जीवन को दिशा और अर्थ देता है। इसके बिना जीवन सिर्फ एक स्वचालित चक्र बन जाता है। उठना, काम करना, बिल देना, सोना, और अंत में आप सोचते हैं कि यह सामान्य है, लेकिन अंदर से आप महसूस करते हैं कि कुछ और होना चाहिए। इसलिए अब मेरी आपसे विनती है, कागज और कलम निकालें या अपने फोन की नोट्स ऐप खोलें। आने वाले 12 महीनों के लिए अपना मुख्य लक्ष्य लिखें। किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, पर इसे लिखना जरूरी है और आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर कुछ बदल रहा है। जब तक आप केवल अपने दिमाग में रहेंगे, आप चिंताओं, जिम्मेदारियों और डर के बीच खो जाएंगे। जब आप ऐसा करते हैं तो कुछ शक्तिशाली होता है। आपका मन उन सूचनाओं, अवसरों और लोगों को छानना शुरू कर देता है जो इस लक्ष्य से जुड़े होते हैं। यह ऐसा है जैसे कोई रडार सक्रिय हो गया हो। अचानक वे चीजें जो पहले अनदेखी हो जाती थीं, अर्थपूर्ण हो जाती हैं। नेपोलियन हिल कहते थे, प्रबल इच्छा सभी उपलब्धियों की शुरुआत है। और प्रबल इच्छा क्या है अगर स्पष्ट, निश्चित और जुनूनी उद्देश्य नहीं? इसके बिना आप पर्याप्त आगे नहीं बढ़ते। आप आलोचनाओं, कठिनाइयों और असफलताओं को सहन नहीं कर पाते, लेकिन इसके साथ आप जो भी जरूरी हो पार कर जाते हैं, क्योंकि जिसके पास एक मजबूत क्यों होता है, वह किसी भी कैसे को सहन कर सकता है। तो अब निर्णय लें, इससे पहले कि एक और दिन बीत जाए और आप अपने आप चलने वाले मोड़ में जीवन बिताते रहें। आखिरकार केवल 2 प्रकार के लोग होते हैं, वे जो एक उद्देश्य रखते हैं और वे जो किसी और के उद्देश्य के लिए काम करते हैं। नेपोलियन हिल ने जोर देकर कहा कि जो अपनी मानसिकता की रक्षा नहीं करता, वह दूसरों के विचारों और प्रभावों का बंधक बन जाता है। हकीकत यह है कि ज्यादातर लोग अनजाने में ऐसे उत्तेजनाओं, खबरों, विचारों और बातों से घिरे होते हैं जो साहस को कमजोर करते हैं, योजनाओं को बाधित करते हैं और भविष्य की दृष्टि को कम करते हैं। यह एक प्राचीन जीवन रक्षा तंत्र है। यदि समूह छोटा सोचता है तो आप भी छोटा सोचते हैं। यदि समूह शिकायत करता है तो आप भी शिकायत करते हैं। यदि समूह आसानी से हार मान लेता है तो आप भी रुक जाते हैं। नेपोलियन हिल ने इसे इतना स्पष्ट देखा कि उन्होंने सोचो और अमीर बनो में शक्ति समूह बनाने की सिफारिश की। सोचिए, वे 5 लोग कौन हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं? वे किस प्रकार की बातचीत करते हैं? वे किसके बारे में बुरा बोलते हैं? वे धन, सफलता और खुशी के बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि चाहे आप चाहें या न चाहें, आप इन विश्वासों को ग्रहण करने लगते हैं। हिल इसे मानसिक संक्रामकता कहते थे। वे कहते थे कि आपके आसपास के लोगों के प्रमुख विचार अनिवार्य रूप से आपकी मानसिक आवृत्ति को प्रभावित करते हैं। और यह कोई रहस्यवाद नहीं है, बल्कि शुद्ध तंत्रिका विज्ञान है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में पाया गया कि किसी व्यक्ति की खुशी, सफलता और वित्तीय व्यवहार सीधे तौर पर उनके सबसे करीबी 5 लोगों के समानुपाती होते हैं। मानव मस्तिष्क सामाजिक रूप से समूह के अनुसार अनुकूलित होने के लिए प्रोग्राम किया गया है। समान लक्ष्यों वाली मानसिकताओं का गठबंधन जो एक दूसरे को मजबूत कर सकते हैं और विनाशकारी प्रभावों को रोक सकते हैं। वे मानते थे कि मानसिक रक्षा किसी भी भौतिक संपत्ति की रक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब मन गिर जाता है तो सब कुछ खो जाता है। और भी है, आपकी मानसिक आहार आपके शारीरिक आहार जितना या उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप किस प्रकार की सामग्री देखते हैं, आप किन प्रोफाइलों को फॉलो करते हैं, आप किन चैनलों को देखते हैं, दिन में कितनी बार आप नकारात्मक खबरों, गपशप, त्रासदियों या शिकायत करने वाले लोगों के संपर्क में आते हैं। हिल कहते थे कि हर दोहराया हुआ विचार एक विश्वास बन जाता है और हर विश्वास व्यवहार को आकार देता है। दूसरे शब्दों में, यदि आप डर, आलोचना, ईर्ष्या और निराशावाद से खुद को पोषित करते हैं तो वही आपकी हकीकत बनेगा। और यह केवल सुंदर दर्शन नहीं है। एक शक्तिशाली उदाहरण था माइक टायसन, जो सबसे कम उम्र के हैवीवेट विश्व चैंपियन बने। जब टायसन के पास अच्छे मार्गदर्शक होते थे,
तो वह प्रशिक्षण और मानसिक अनुशासन पर ध्यान केंद्रित करता था और अजेय था। लेकिन जब उसने स्वार्थी लोगों, चापलूसों और भावनात्मक परजीवियों के साथ समय बिताना शुरू किया तो उसका करियर ढह गया। उसने खुद माना कि विषाक्त मानसिक वातावरण और अपने प्रभावों पर नियंत्रण खोना उसकी गिरावट के मुख्य कारण थे। अब मैं आपसे ईमानदारी से पूछता हूं, आज आपकी सोच कौन आकार दे रहा है? कौन आपकी निर्णयों, पैसे, सफलता और जीवन से आपकी अपेक्षाओं पर असर डाल रहा है? यदि वे नकारात्मक, औसत दर्जे के या सहज लोग हैं तो बड़े सपने देखने का कोई फायदा नहीं। आप अनजाने में खुद को नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए पहला कदम है भावनात्मक सफाई करना। उन लोगों, सामग्री और वातावरण की पहचान करें जो आपकी ऊर्जा चूसते हैं, आपको कमजोर करते हैं और आपका आत्मविश्वास तोड़ते हैं। धीरे धीरे उनका संपर्क कम करें। उन्हें ऐसी किताबें, वीडियो, वार्तालाप और संगत से बदलें जो आपको बड़ा सोचने के लिए प्रेरित करें। आपकी बहाने पर सवाल उठाएं और आपको सकारात्मक अर्थों में असहज करें। यदि आपको लगता है कि कुछ लोगों को दूर करना बहुत कठोर है तो हिल की सलाह याद रखें। अपने मन की रक्षा करो जैसे तुम अपने सबसे बड़े खजाने की रक्षा करोगे, क्योंकि यह एकमात्र संपत्ति है जिसे कोई चुरा नहीं सकता जब तक कि तुम अनुमति न दो। और अधिकांश लोग अनुमति देते हैं, डर के कारण कि वे अभिमानी लगेंगे, अकेले रहेंगे या किसी को नाखुश करेंगे। लेकिन कुछ ऐसा है जिसे बहुत कम लोग कहने की हिम्मत रखते हैं। आप उस किसी के प्रति कुछ भी बाध्य नहीं हैं जो आपकी प्रगति को रोकता है। आप उन रिश्तों को बनाए रखने के लिए बाध्य नहीं हैं जो आपको छोटा रखते हैं। आपका अधिकार और कर्तव्य है कि आप ऐसे लोगों और विचारों से घिरे रहें जो आपको बढ़ने में मदद करें। इसलिए अपने साथ यह प्रतिबद्धता करें। एक नकारात्मक व्यक्ति चुनें जो आपको गलत तरीके से प्रभावित करता है और अगले 7 दिनों तक उसका संपर्क कम करें, चाहे व्यक्तिगत रूप से हो या सोशल मीडिया पर। इसके बजाय कोई प्रेरणादायक सामग्री, किताब, वीडियो या व्यक्ति चुनें जिसे आप फॉलो करें। देखें क्या होता है। कार्य प्रेरणा से पहले आता है। जो बदलाव की इच्छा महसूस करने का इंतजार करते हैं वे कभी नहीं बदलते। जो सही समय का इंतजार करते हैं वे कभी शुरू नहीं करते। और जो छोटे लोगों के बीच रहते हैं वे छोटी जिंदगी जीते हैं। यहां सुनी गई हर बात तब तक अर्थहीन है जब तक आप इसे अभी लागू न करें, इससे पहले कि आपका मन आपको इसके विपरीत मनाने लगे। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो बधाई हो। यह आपको उन कई लोगों से आगे रखता है जो रास्ते में हार मान लेते हैं। लेकिन यह यहीं खत्म नहीं होता। आपके लिए एक और सीढ़ी इंतजार कर रही है। अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे अगले वीडियो पर क्लिक करें। उस वीडियो में आप अपनी बुद्धिमत्ता के विकास में एक स्तर ऊपर जाएंगे और जानेंगे कि आप आज से 1% बेहतर कैसे बन सकते हैं, क्योंकि सपने देखने वालों और उन्हें पूरा करने वालों के बीच का अंतर रोजाना के इसी छोटे 1% में छुपा है। यहां तक साथ रहने के लिए बहुत धन्यवाद। मैं आपको अगले वीडियो में इंतजार करूंगा। चलिए साथ चलते हैं।